हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद ऋतिका। और अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 12 की एनसीईआरटी। क्लास 12 में हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन जो है वो होता क्या है? लाइफ स्पैन एक टाइम पीरियड होता है। कौन सा टाइम पीरियड होता है? जो कि हमारे बर्थ से और हमारे डेथ के बीच का होता है। लाइफ स्पैन कौन सा होता है? हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब जरूरी नहीं है जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड करता हो। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि इसके एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि क्रो है हमारे पास यानी कि जो कौवा है, और जो हमारे पास पैरट है यानी कि तोता। इन दोनों का साइज क्या है? ऑलमोस्ट सेम सेम इन दोनों का साइज है, लेकिन फिर भी इनकी जो एज है, इनकी एज में हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। क्रो है, क्रो की जो एज है वो है 15 ईयर्स, और जो पैरट की एज है वो है अप्रोक्स 40 टू 70 ईयर्स। इतना ह्यूज गैप है क्रो और पैरट की लाइफ स्पैन में। इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। इसका हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट है हमारे पास, और हमारे पास हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं टॉर्टोइज का। अब एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास है 60 टू 70 ईयर्स, और जो टॉर्टोइज का जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास है 100 टू 150 ईयर्स। दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज डिफरेंस। इसका मतलब क्लियरली हमें समझ आता है कि जो लाइफ स्पैन है वो किसी की ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, फिर हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन होता क्या है? जो हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है। आपने 9th क्लास में लाइफ प्रोसेस पढ़े होंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक तरीके का लाइफ प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीशीज का कॉन्टिन्यूएशन जो है वो मेंटेन रहता है। स्पीशीज कॉन्टिन्यूएशन वो मेंटेन रहता है। वो कैसे मेंटेन रहता है? क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करके वो क्या बनाता है? डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑफ देयर ओन काइंड। इन सब बातों का कहने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। इससे क्या होगा कि जो स्पीशीज कॉन्टिन्यूएशन है वो रहेगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू रहेगी, वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है अपने खुद के जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए। वो ऐसा प्रोसेस है। अब हमारे पास क्या है? डाइवर्सिटी बहुत है। अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी बहुत है। बैक्टीरिया से रेंज करके हम एलिफेंट तक रेंज करते हैं, स्मॉल साइज से लेके हम बिगेस्ट साइज तक हम हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है। तो अब ये तो नहीं है कि वो जो छोटा ऑर्गेनिज्म है वो भी एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, और जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, काउ और ह्यूमन बींग्स, वो भी सेम तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। उन दोनों में रिप्रोडक्शन करने का जो मोड है वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो हर एक जो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, हर एक ऑर्गेनिज्म में अपना खुद का मैकेनिज्म डेवलप किया है। इट हैज इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। अब जब हम ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं तो ऑफस्प्रिंग का हमारे पास यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो उनका न्यू बेबी आएगा या फिर उनकी जो नई जनरेशन है उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। उसके लिए हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं वो देखते हैं एक बार। उसके लिए हम टर्म्स यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफस्प्रिंग्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज करते हैं प्रोजेनी, या फिर हम यूज करते हैं यंग वंस जो उनकी नई जनरेशन है, या फिर हम यूज करते हैं डॉटर सेल्स इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में हम यूज करते हैं डॉटर सेल्स। ये हमारे पास टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं
जो आने वाली अगली जनरेशन है उसके लिए जो हम यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है उसके क्या मोड्स हैं। उसके बेसिकली मेन अगर हम डिवाइड करें उसके हमारे पास दो मोड्स निकल के आते हैं। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल नाम से ही समझ आ रहा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, यानी कि सिंगल पेरेंट हो, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो और एक ही पेरेंट अपने आने वाली प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करे, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट हो और नो गैमीट फॉर्मेशन, जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं वो फॉर्म नहीं होते, देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। वो दो पेरेंट्स कैसे होते हैं, वो अपोजिट सेक्स के होते हैं, यानी कि डिफरेंट। अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा। दो पेरेंट्स हैं अपोजिट सेक्स के और क्या है, गैमीट्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व है। गैमीट्स फॉर्म होंगे और फिर फॉर्म होने के बाद क्या होगा, गैमीट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये हमारे पास आता है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, असेक्सुअल होते हैं। या फिर कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स के केस में भी हमें असेक्सुअल देखने को मिलता है और कुछ एनिमल्स के केस में भी हमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो भी जब वो लोअर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेजेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारे पास काफी एग्जांपल, प्लांट्स, एनिमल्स और हम खुद ह्यूमन बींग्स, ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो नहीं है कि एक तरीके से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके भी डिफरेंट मोड्स हैं। तो क्या क्या मोड्स हैं, जिन जिन तरीकों से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, अभी हम वो देखते हैं। तो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अभी हम मोड्स देखेंगे। पहले एक बार प्रॉपरली हम डिफाइन करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और नो गैमीट्स फॉर्मेशन होगा, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसमें और क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास आएंगे, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वाया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, टू देयर पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट है, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होंगे खुद के। अगर मान लो कि दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, वो दोनों आपस में एक जैसे होंगे और वो जो दोनों है वो अपने पेरेंट्स से भी मिलते जुलते होंगे, और मिलते जुलते नहीं बल्कि वो आइडेंटिकल होंगे। दीज आर कॉल्ड क्लोन्स। एक स्पेशल टर्म यूज की गई है इनके लिए, क्लोन। क्लोन किस चीज के लिए यूज होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जेनेटिकली मतलब उनका डीएनए आरएनए सब कुछ सेम है, और मॉर्फोलॉजिकली यानी कि जो आउटर फीचर जो है उनके वो सेम होंगे। सच ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर आर नोन एज क्लोन्स। ये हमारे पास क्लोन्स की डेफिनेशन है। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर क्लोन्स। The offspring produced by asexual reproduction are clones which are genetically and morphologically identical to each other. इसके हमारे पास हमने एग्जांपल देखे थे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, उनमें हमें ये देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें सबसे पहला मोड हमारे पास आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया है फिगर में, आप देखिए ये एक हमारे पास मदर सेल है, यानी कि सिंगल जो पेरेंट है वो हमारे पास ये है सिंगल सेल, और सेल डिवाइड होती है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इट इज माइटोसिस जो दिखाया गया है, ठीक है। नॉर्मल सेल डिवीजन होगा और उसमें क्या होगा, हमारे पास दो डॉटर सेल्स हमारे पास बन जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेल डिवीजन। एक सेल थी वो दो हिस्से में टूट गई और हमारे पास दो न्यू सेल्स आ गई, वो ग्रो होंगी, वो मेच्योर होंगी, तो वो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को बिहेव करेंगी। ओके, तो ये हमारे पास आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमें किस किस में देखने को मिलता है, जो सिंगल सेल जो प्रोटिस्ट है हमारे पास और जो मोनेरन्स है।
आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो फर्स्ट 2 किंगडम्स हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, उन लोगों के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, they show cell division and they reproduce via cell division. They reproduce via cell division. Cell division ही उनका mode of reproduction है. Okay, cell division is itself a mode of reproduction. ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं डिफरेंट प्रोटिस्टस एंड डिफरेंट मोनेरेंस। उसके बाद हमारे पास अगला मोड आता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है यूजुअली, और या फिर हमारे पास इक्वल डिवीजन भी हो सकता है। सेल डिवीजन में क्या होगा, हमेशा इक्वल डिवीजन होगा सेल का, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल डिवीजन भी हो सकता है। सेम एज इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, हमारे पास एक सेल है, वो 2 हिस्सों में टूटती है और हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बन के आती हैं, जो कि ग्रो एंड मैच्योर एंड दे बिहेव एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास बाइनरी फ्यूजन आता है। द सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स एंड these 2 halves then grow and mature and behave as an individual organism. इसके पास हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, और हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है जैसे कि यीस्ट। अब हम इसमें बाइनरी फ्यूजन में पढ़ते हैं 2 स्पेशल केस। फर्स्ट हमारा केस आता है यीस्ट का केस। यीस्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये पेरेंट सेल है, दिस इज द पेरेंट यीस्ट, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या होगा, छोटा सा बड आएगा, यानी कि जो डिवीजन है, सबसे पहली चीज तो वो डिवीजन जो है वो अनइक्वल डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन है। और क्या होगा, बड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है यीस्ट के केस में। यीस्ट इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनरी फ्यूजन ओनली, एंड उसमें हमारे पास छोटी सी बड फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जाएगा पेरिफेरी की साइड, इट मूव्स टुवर्ड्स पेरिफेरी। लेट मी चेंज द पेन कलर, यस, इट मूव्स टुवर्ड्स पेरिफेरी। और फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिंगल न्यूक्लियस जो पेरिफेरी की तरफ गया था, that single nucleus divides into 2 nucleus, it replicates and divides into 2 nucleus and a small bud is formed. फिर न्यूक्लियस ये पीछे की तरफ बैकवर्ड्स मूवमेंट आएगा अपनी, and this goes towards the other and this enlarges, थोड़ा सा इसकी जो साइज है वो बढ़ेगा, it enlarge in size। वही जो बड, ये यहाँ पे देखो कट ऑफ नहीं हुआ है, जो सेल मेम्ब्रेन इसकी है, सेल मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूएशन में है, इनकी सेल मेम्ब्रेन ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट है, ये सेल डिवीजन जो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंट सेल एंड दिस इज डिफरेंट सेल। और फिर क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा, दिस बड विल डिटैच विद इट्स न्यूक्लियस एंड दिस पेरेंट सेल विल डिटैच विद इट्स न्यूक्लियस, एंड कुछ टाइम बाद दे बोथ ग्रो इनटू मैच्योर यीस्ट सेल्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास डॉटर सेल। ये हमारे पास है यीस्ट का केस, जिसमें कि बड फॉर्म होता है, बड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। व्हेन अ सिंगल पेरेंट होता है, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ टुवर्ड्स मूव करता है, द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स एंड द बड एनलार्जेस, द बड कट ऑफ्स और द बड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड इट ग्रोज एंड मैच्योर इनटू अ डॉटर सेल एंड बिहेव एज एन इंडिविजुअल यीस्ट सेल। ठीक है, उसके पास हमारे पास सेकंड केस आता है हमारे पास अमीबा का। उससे पहले हम एक बार अमीबा का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसमें मेनली हमें देखने का है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये हमारे पास प्रेजेंट है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे हाथ और पैर हैं किसी भी चीज को एनगल्फ करने के लिए। अगर हमें सपोज कीजिए मेरे पास पेन है, इसे मुझे लेना है, तो आई एम यूजिंग माई हैंड एंड आई एम एनगल्फिंग इट। ठीक है, तो ऐसे ही अमीबा है, अमीबा सिंगल सेल है, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर इसको कोई खाना अंदर की साइड लेना होगा तो इट फॉर्म्स सूडोपोडिया। अमीबा का कोई डेफिनेट शेप होता नहीं है, अमीबा कैसा भी शेप ले सकता है, तो वो क्या करता है, वो सूडोपोडिया बनाता है। जैसे कि अगर ये नॉर्मल अमीबा है
और यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, दिस इज द फूड पार्टिकल। तो अमीबा क्या करेगा, ये ऐसे सूडोपोडिया जनरेट करेगा और ये हमारे पास फूड पार्टिकल आएगा। और उसके बाद क्या करेगा कि ये जो फूड पार्टिकल है ये अंदर की तरफ एनगल्फ हो गया है। और जो सूडो ये वाली हमारे पास क्या है, सूडोपोडिया है। तो सूडोपोडिया फिर क्या हो गए, वापस विड्रॉ हो जाएंगे, वापस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, हमारे पास फूड पार्टिकल जो है वो अंदर आ चुका है। ये हमारे पास आता है अमीबा का स्ट्रक्चर। और जो नॉर्मल कंडीशंस है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास ये बाइनरी फ्यूजन देखने को हमें मिलता है। किस केस में, अमीबा के केस में। ये सिंपल अमीबा है। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, इसका जो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है। पहले रेप्लिकेट होगा, जो भी डीएनए मटेरियल है सब में सेम प्रोसेस, इट रेप्लिकेट्स, इट डिवाइड्स। और यहाँ पे अभी भी क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म है इसका शेयरिंग हो रहा है। ये भी यहाँ से अभी डिटैच हो जाएगा, ये हमारे पास डिटैच हो चुका है। और हमें क्या मिल रही है, 2 डॉटर सेल्स हमें मिलती हैं। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में है। अब अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आए जहां अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जहां बाइनरी फ्यूजन नहीं कर पाएगा, उस टाइम में अमीबा जो है वो क्या करेगा। अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा क्या करेगा, इट विड्रॉज, सबसे पहले क्या करता है, इट विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो है वो विड्रॉ करेगा। जैसे कि अगर ये हमारे पास अमीबा का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है, सूडोपोडिया है, ये इसने विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद क्या होगा, इट सिक्रीट्स 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग। और उस कवरिंग को हम और भी क्या बोल सकते हैं, सिस्ट। जैसे कि ये हमारे पास अमीबा था, हमने क्या कहा, ये विड्रॉ करेगा, ये इसने यहाँ पे क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है। इसके बाद विड्रॉ करने के बाद वो क्या करेगा, 3 लेयर्ड कवरिंग बनाएगा अपने चारों तरफ। दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर एंड दिस इज द थर्ड लेयर। तो 3 लेयर की कवरिंग बनाएगा एंड दिस इज नोन एज द सिस्ट। ये जो लेयर है, कवरिंग है, आउटर कवरिंग, किसके लिए होगी, प्रोटेक्शन के लिए होगी। क्यों प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस आ चुकी है हमारे पास, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। हाँ, अभी हम अनफेवरेबल कंडीशन में, तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं, हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम अपनी ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को तो बचाएं। एक बार सर्वाइवल आ जाता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाते हैं। जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है तो ऑर्गेनिज्म वो हर एक चीज करता है जिससे कि वो सर्वाइव कर सके उस अनफेवरेबल कंडीशन में, उस अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में। तो अमीबा भी ऐसे ही बिहेव करता है। अमीबा क्या करता है, इट सिक्रीट्स अ 3 लेयर्ड कवरिंग अपने चारों तरफ, और जो सूडोपोडिया है वो विड्रॉ हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसाइटेशन। और फिर इंसाइटेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। एनसाइटेशन इज द प्रोसेस इन विच अमीबा सिक्रीट्स अ 3 लेयर्ड कवरिंग अराउंड इटसेल्फ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनसाइटेशन। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट हो चुका है, दिस लेयर इज फॉर प्रोटेक्शन। अब अगर फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अब हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस आती हैं और हमारे पास जो अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा था, अमीबा में क्या थी, डोंट माइंड माय ड्राइंग, 3 लेयर्ड कवरिंग थी हमारे पास अमीबा में। और हमारे पास अमीबा में क्या था, हमारे पास अंदर ये अमीबा का न्यूक्लियस। अगर हमारे पास अब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो क्या होगा, अमीबा जो है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करके रेप्लिकेट करेगा और काफी सारे ये न्यूक्लियस बन जाएंगे। और उसके बाद छोटे छोटे हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेल्स बन जाएंगे। और हमारे पास इधर क्या था, ये 3 लेयर्स हैं, कंप्लीट दिस ड्राइंग, ओके, 3 लेयर्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो 3 लेयर थी, ये 3 लेयर जो है ये टूट जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, दीज आर द 3 लेयर्स। जैसे कि अब क्या होगा, ये हमारे पास क्या थी, लेयरिंग थी, कवरिंग थी हमारे पास।
अब हमारे पास क्या है, फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है, अनफेवरेबल कंडीशन चली गई है, सर्वाइवल की बात नहीं रही। अब हमें क्या करना है, हमें रिप्रोड्यूस करना है। तो रिप्रोड्यूस वो कैसे होगा, थ्रू मल्टीपल फ्यूजन। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन जो है वो होगा, अपने अमीबा क्या होगा, अपने जैसे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स बनाएगा, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स बनाएगा, माइन्यूट अमीबा बनाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स। सूडोपोडियोस्पोर्स हम बोलते हैं, किस चीज को बोलते हैं, दीज मैनी माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटा सा, These many minute amoeba are known as pseudopodiospores। और जब ये फॉर्म हो जाएंगे तो ये जो लेयर है ये बर्स्ट हो जाएगी, इट बर्स्ट। ये जब बर्स्ट हो जाएगी तो ये सारे क्या बाहर रिलीज हो जाएंगे, एंड देन दे विल बी रिलीज्ड आउटसाइड। ये जो छोटे छोटे हमारे पास से रिलीज हो जाएंगे, एंड फर्दर दे विल ग्रो एंड दे मैच्योर इनटू इंडिविजुअल अमीबा। ये हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल अमीबा बन जाएंगे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। द रिलीज ऑफ pseudopodiospores by bursting the cyst wall, and then these spores are out, and then they grow and mature and behave as an individual amoeba. This process is known as स्पोरुलेशन। ओके, अब देखते हैं हम, हमारे पास क्या था, दो टर्म्स आती हैं अमीबा के केस में, एनसाइटेशन और स्पोरुलेशन। एनसाइटेशन हमें कब देखने को मिलती है, एनसाइटेशन हमें कब देखने को मिलती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में। स्पोरुलेशन हमें देखने को मिली थी फेवरेबल कंडीशंस में। एनसाइटेशन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स रिप्रोडक्शन। प्रिवेंट्स, कैसे प्रिवेंट करता है, क्यों, इसके चारों तरफ लेयर आ जाती है और वो लेयर प्रिवेंट करती है रिप्रोडक्शन को होने के, एंड इट फेवर्स रिप्रोडक्शन। थ्री लेयर्ड सिस्ट इज मेड। थ्री लेयर्ड जो सिस्ट प्रोटेक्शन के लिए वो बनती है, और जो यहाँ पे जो सिस्ट बनी थी, जो लेयर वाली कवरिंग जो बनी थी, दैट लेयर इज बर्स्टेड, ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस है एनसाइटेशन में और स्पोरुलेशन में। एनसाइटेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस in which amoeba secretes a three-layered covering on it during unfavorable conditions to protect itself. Sporulation में क्या है, that when sporulation is the process when amoeba undergoes multiple fission to produce many minute amoebas that are known as pseudopodiospores, and the layer of the cyst is burst open, and these minute pseudopodiospores are released into the environment and they mature into adult amoeba. This process is known as sporulation। ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस हैं। तो हमारे पास आज की इस वीडियो के लिए हमने इतना ही मोड्स पढ़े हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम और जो डिफरेंट मोड्स हमारे पास बच गए हैं, किसके मोड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हम आने वाली वीडियो में वो कंप्लीट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और आप डाउट्स पूछने के लिए कभी भी पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स या तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें उसको ज्वाइन कीजिए और आप वहां अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर नोन वंस। थैंक यू।